जो है बीमार सेहत के तालिब, उन पे फरमा करम रब्बे गालिब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह पाक का बड़ा करम है, बड़ा फ़ज़ल है, उसी की अता है, उसी की तौफ़ीक से एक बार फिर प्रोग्राम रूहानी इलाज और इस्तिखारा लिए हाजिर हैं। आपको भी मरहबा कहते हैं। शोबा रूहानी इलाज के इस्लामी भाई आपको भी मरहबा कहते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आफ़ियत व सलामती नसीब। आमीन 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 आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी हमारे साथ शामिल रह सकते हैं नाज़रीन। और ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से, क्योंकि काफ़ी मैसेजेस आ रहे होते हैं, कॉल्स आ रही होती हैं, पैगामात आते हैं दुआओं के हवाले से। तो मदनी चैनल के ज़रिए ना जाने कहाँ कहाँ लाखों लाख लोग दुआ में शामिल होते हों, तो ना जाने किसके दुआ के सदक़े, किसकी आमीन के सदक़े करम हो जाए, बेड़ा पार हो जाए और हमारी भी दुआएं कबूल हो जाएं। उन नेक लोगों की दुआओं की बरकत से अल्लाह पाक हमारी परेशानी अभी दूर फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर दुआ का भी एहतमाम किया जाता है। दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ मोमिन का हथियार है। दुआओं के ज़रिए भी बड़ी बड़ी मुश्किलात तो हल हो ही जाती हैं, बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। पेश की आने वाली आफ़तों बलियात से, आज़माइशों से, तकालीफ़ों से, मुश्किलात से दुआ की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी हिफाजत हो जाती है। तो खूब दुआएं किया करें अल्लाह पाक की बारगाह में। अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। आइए दुरूद पाक की फ़जीलत में आपको सुनाऊँ, फिर इंशाअल्लाहुल करीम सेगमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसे कोई मुश्किल पेश आए उसे चाहिए कि मुझ पर दुरूद पढ़े, क्योंकि मुझ पर दुरूद पढ़ना मुसीबतों और बलाओं को टालने वाला है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम की इब्तिदा में हम आपके लिए लाते हैं एक सेगमेंट जिसके ज़रिए भी अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी इलाज, वज़ाइफ, दुआएँ बताई जाती हैं। कभी तो तावीज़ बनाने के तरीके भी सिखाए जा रहे होते हैं। तो आज हम शामिल करेंगे सेगमेंट जिसका नाम है आज का रूहानी इलाज। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज के रूहानी इलाज में एक अहम मौजू के बारे में हम बात करेंगे, यानी दिलो दिमाग में पैदा होने वाले वसवसों से निजात के बारे में हम आज बात करेंगे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि दिल में, दिमाग में वसवसे पैदा हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा तो नमाज के दौरान भी वसवसे आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से बंदा नमाज भी भूल जाता है कि मेरी रकत कितनी हुई, मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो वसवसों में बंदा बाज़ दफ़ा जो है पड़ा रहता है, वसवसों का शिकार हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि इन वसवसों से हमारी हिफाजत रहे, ये वसवसे हमें ना आए, इनसे निजात हासिल हो जाए, तो इसके कुछ तरीके भी इंशाअल्लाह अर्ज़ करता हूँ। वसवसा ये जहन में आने वाले मनफी ख़यालात को कहा जाता है, और वसवसे की वजह से बाज़ दफ़ा बंदा बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो जब कभी वसवसा आए तो देखें, इसके कुछ ज़राए हैं, मुअस्सर तरीक़ेकार हैं कि बंदा अगर उनको अपनाए तो उसकी बरकत से भी अल्हम्दुलिल्लाह वसवसे दूर हो जाते हैं। जैसे अगर कभी वसवसा आए तो अल्लाह पाक का नाम लीजिए, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लीजिए, अल्लाह पाक से पनाह तलब कीजिए। और इसी तरह जब कभी मनफी ख़यालात आएँ, वसवसे आएँ, तो उस वक्त भी आप दुरूद पाक की कसरत कीजिए, दुरूद पाक पढ़ें। अगर वसवसा आता है तो आप अपने जहन को दुरूद पाक में आप मसरूफ़ कीजिए, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से भी आपके जो वसवसे हैं ये आना ख़त्म हो जाएंगे। और इसी तरह अपनी नींद का भी ख्याल रखें कि बाज़ दफ़ा नींद पूरी ना हो तो इस वजह से भी वसवसे ये बढ़ जाते हैं। तो अपनी नींद का भी ख्याल रखें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, पाकी नापाकी का भी ख्याल रखें कि बाज़ दफ़ा नापाकी से ना बचने की वजह से भी वसवसे पैदा हो जाते हैं। तो आइए एक रूहानी इलाज भी मैं अर्ज़ करता हूँ इस हवाले से। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया है कि सूफ़े किराम फरमाते हैं कि अगर किसी को वसवसे आते हों तो सुबह शाम
21 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ये पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करें। पानी पे दम करके आप पानी पी लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वसवसे आना ख़त्म हो जाएंगे और वसवसों से आपकी हिफाजत रहेगी अल्लाह के करम से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। माशाअल्लाह, वसवसों से नजात का वजीफ़ा रूहानी इलाज ही आपको बता दिया गया। तो नाज़रीन, हमारे अल्लाह ना करे किसी के साथ इस तरह की प्रॉब्लम हो ना, तो ये वजीफ़ा पढ़ें। और ये हमारे बुज़ुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह मुबीन का अता फ़रमाया हुआ ये वजीफ़ा है। बुरे ख़यालात से, बुरी सोचों से, बुरा देखने से, बुरा बोलने से, बुरी जगहों पर जाने से भी हमें बचने की कोशिश करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल शैतानी वसवसों से हमारी हिफाजत रहेगी। अल्लाह पाक हम सबको नफ्स और शैतान की शरारतों से, इनके बहकाने से, इनके मकरो फ़रेब से अल्लाह पाक हम सबको महफूज फ़रमाए। तो बावजूद रहने की भी आदत बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल ये शैतानी वसवसों से नजात हासिल होगी। आइए नाज़रीन, बढ़ेंगे अब हम आपकी कॉल्स की जानिब। देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। जी, कॉल चलाइएगा। मोहम्मद रियाज बात कर रहा हूँ मुल्तान से। मेरी वालदा का नाम है बशीरा बीबी और घर में बहुत परेशानी है सर। मकान भी अपना नहीं है, कोई हल बताएं सर। हमारे ऊपर कोई बंदिश वगैरह है या क्या मसला है? घर में परेशानी, अल्लाह पाक आसानी फ़रमाए। रियाज भाई हिम्मत रखें, हौसला रखें, अल्लाह पाक सब बेहतर फरमा देगा। हर मुश्किल के बाद आसानी है। अभी आपका इस्तिखारा करवाते हैं और पढ़ने के लिए वज़ाइफ अभी आपको बताते हैं। जी, नेक्स्ट कॉल दीजिए। जुनैद भाई, मैं मोहम्मद अफजान आजाद तारी लाहौर से बात कर रहा हूँ। जुनैद भाई, मेरी कुछ दिनों से बहुत तबीयत खराब है। तो ये अर्ज है कि आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए और कोई ऐसा वजीफा बता दीजिए कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए। रमज़ान भाई हैं माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको शिफ़ा अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्ती नसीब फ़रमाए। जो भी आपकी बीमारी है, जो भी आपकी तकलीफ़ है, अल्लाह पाक दूर फ़रमाए और आपकी बीमारी को गुनाहों का कफ़ारा और दराजात की बुलंदी का सबब बनाएं। आपने 111 मरतबा या सलामु या सलामु या सलामु पढ़कर अपने ऊपर दम करना है और पानी पर दम करके आपने पीना है। अल्लाह पाक बेहतर फ़रमाएगा और इसमें पाक की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह से वजल आपको सलामती, खैर, भलाइयाँ और शिफा नसीब होगी इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद सजाद है और मेरी खाला का नाम नज़ीरा बीबी और उनकी वालदा का नाम गामा बीबी। मेरी खाला का मसला ये है कि उनकी ना सांस फूलती है, लिहाजा वो गोलियां वगैरह खा रही है, मेडिसिन ले रही हैं। तो ये रूहानी मसला है या वैसे कोई मेडिसिन के जरिए आराम आएगा, ये बता दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल इंशाअल्लाह, अभी आपको बताते हैं। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरी वालदा का नाम शकीला बीबी है और मेरा नाम मोहम्मद कियास। और मेरी वालदा हर वक्त बीमार रहती है, उनकी कमर में दर्द रहता है हमेशा। कोई वजीफा बता दें। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मोहम्मद आसिफ बोल रहा हूँ हैदराबाद से। मैं अपनी बीवी और वालिद साहब का इस्तिखारा करना चाहता हूँ। मेरी बीवी को तकरीबन 4 साल हो गए हैं, तो उसका ज़हनी मसला बन गया है। पहले वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अभी वो ज़हनी मसला है और बच्चों को भी नहीं पहचानती और काफ़ी इस तरह हो जाती है। बस डॉक्टरों से गोलियां लेते हैं तो ठीक हो जाती है, वैसे वो फिर उसी तरह ज़हनी तौर पर बीमार रहती है। नाम उसका नजमा है और वालिदा का नाम समीना है। और वालिद साहब भी, उसका भी ज़हनी मसला बन गया है। वालिद साहब भी तकरीबन ठीक थे, नमाज पढ़ते थे, हर चीज़ थे, लेकिन अभी उनका दिमागी मसला हो गया। तकरीबन साल डेढ़ हो गया, वो अभी बस इसी तरह ज़हनी तौर पे थोड़ा मफलूज हो गए। 70 साल से उम्र उनकी ज़्यादा है। तो उनके लिए मैं इस्तिखारा करना चाहता हूँ कि आप इस्तिखारा करके बता दें कि उनका क्या मसला है। उनका नाम हज़ारी खान है, तो आपसे गुजारिश है कि आप उनका इस्तिखारा करके बता दें कि उनको क्या मसला है। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। वाकई बड़ी आजमाइश कुन ये कैफ़ियत है। घर वालों की भी इस तरह की नाजुक तबीयत है, कैफ़ियत हो चुकी है कि बच्चों को नहीं पहचान रहे, दिमागी, नफ्सियाती, ज़हनी तौर पर प्रॉब्लम है। अल्लाह पाक इनको भी और आपके वालिद साहिब को भी शिफा अता फ़रमाए, जुमला मसाइल हल फ़रमाएँ। अभी इंशाअल्लाह करीम इस्तिखारे भी करवाते हैं और कोशिश करेंगे। अब है थोड़ा आजमाइश का ये वक्त, अब आपको थोड़ा सब्र से, तहम्मुल से और अपने थोड़ा बर्दाश्त से अपने मामलात को लेकर चलना पड़ेगा। जो कैफ़ियत आपने बताई ना, बाद औक़ात लोग बड़े हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, हौसला रखना है। शिफा देने वाली ज़ात देखिए अल्लाह तबारक व तआला की है। आप अपने मामलात को अच्छे अंदाज में लेकर चलिएगा। घर वालों को टाइम दें, वालिद साहिब को टाइम दें, वक्त दें इनको, इनकी सुने। और अगर खिलाफ़ मिजाज, खिलाफ़ आदत कोई बात बोल दें, कोई काम कह दें, तो सब्र से काम लेना है, जज्बात में नहीं आना। बाद औक़ात इस तरह के मामलात में लोग बड़े जल्दी जज्बात में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तेश में आ जाते हैं, फिर माज़अल्लाह फिर वो बेअदबी के भी मामला सरज़द हो जाते हैं ना। तो वालिद साहिब हैं, वालिद का बड़ा मकाम होता है।
अल्लाह पाक रहम फरमाए। अभी आपका असर भाई आप इस्तिखारे फरमाएँ, इनके घर वालों का भी, वालिद साहब का भी ज़हनी तौर पे काफ़ी डिस्टर्ब हैं, नफ्सियाती अमराज में मुब्तला हैं, तो इस हवाले से वज़ाइफ इरशाद फरमाइएगा। अच्छा नासिर भाई, ये एक कॉल आई थी, कमर में दर्द रहता हो, तकलीफ़ रहती हो, क्या वजीफ़ा पढ़ें? अगर किसी के कमर में दर्द रहता हो, तकलीफ़ रहती हो, तो अल्लाह पाक के दो सिफ़ाती नाम हैं, या अल्लाह या हकीम। अपनी कमर पर हाथ रख के आप 21 बार या अल्लाह या हकीम पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह के करम से आपकी कमर का जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा। अल्लाह के हाथ रख कर पढ़ना है ये? जी, हाथ रख के पढ़ना। सीधा हाथ रखें, उल्टा हाथ? कोई सा भी हाथ रख के, या अगर दोनों ही हाथ रख के पढ़ लें तो? जी बेहतर। 21 मरतबा या अल्लाह या हकीम। जी ठीक है। ये एक मैसेज है, इन्होंने कहा है कि मेरी औलाद नहीं है, शादी को 9 साल हो गए, मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा और कोई वजीफ़ा भी इरशाद फरमाएं। अगर चाहते हैं कि साहिब औलाद हो जाएं तो अल्लाह पाक से दुआ भी करते रहें, और साथ ही हर नमाज के बाद दोनों मियाँ बीवी 41 मरतबा या अव्वलू पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल साहिब औलाद हो जाएंगे। या अव्वलू? जी इंशाअल्लाह। जी ठीक है। जी सरवर भाई, इस्तिखारों की जवाबात इरशाद फरमाइए। हमारे रियाज भाई ने इस्तिखारा कहा था कि बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, घर में मुख्तलिफ अमराज हैं, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। इस्तिखारे में वक्ती आजमाइश का इशारा है। आप वजीफ़ा नोट फरमा लीजिए, 5 वक्त की 5 नमाज के बाद 112 मरतबा आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है, या रज़्ज़ाक़ु या रहमानु या रहीमु या सलामु। ये वजीफ़ा पढ़िए, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह ने चाहा तो इस वजीफ़े की बरकत से बीमारी, परेशानी और रिज़्क़ की तंगी और दीगर परेशानियाँ ये दूर हो जाएंगी। एक इस्लामी भाई थे, इन्होंने अपनी वालिदा के इस्तिखारे का कहा था, तो आपकी वालिदा के इस्तिखारे में बीमारी का इशारा है, अल्लाह पाक शिफाए कामला अता फरमाए। आप वजीफ़ा नोट फरमा लीजिए। अगर वालिदा ख़ुद पढ़ सके तो वालिदा ख़ुद पढ़ लें, वरना आप इन्हें पढ़कर या ज़ल जलाली वल इकराम 100 मरतबा पढ़कर रोज़ाना पानी पे दम करके वालिदा को पिला दिया करें। अल्लाह पाक शिफाए कामिला अता फरमाएगा। एक इस्लामी भाई थे, इन्होंने अपने बच्चों के अम्मी और अपने वालिद साहब के इस्तिखारे का कहा था कि ज़हनी मर्ज़ है। देखिए, इस्तिखारे में दोनों की तरफ बीमारी का ही इशारा है। अल्लाह पाक शिफाए कामला अता फरमाए, तमाम अमराज को दूर फरमाए। आप वजीफ़ा नोट फरमा लीजिए। आपने करना ये है कि 60 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, 1 मरतबा सूरह फातिहा, 1 मरतबा आयतुल कुर्सी, और इसके बाद सूरह इखलास 1 बार, सूरह फलक और सूरह नास 1 बार पढ़कर पानी पे दम करके ये अपनी बच्चों की वालिदा को और वालिद साहब को भी पिलाइए। अल्लाह ने चाहा तो ज़हनी अमराज वगैरह ये दूर हो जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये ज़हनी अमराज, दिमागी कमज़ोरी, इसका एक ख़ास और वजीफ़ा मैं अर्ज़ कर देता हूँ। मेरे सामने ये अमीर सुन्नत दामद बरक़ातुहुल आलिया का रिसाला है जिसका नाम है बीमार आबिद। बड़ा शानदार एक ज़बरदस्त वजीफ़ा है दिमागी कमज़ोरी दूर करने की, नफ्सियाती मरीज़ों के लिए यूँ कह सकते हैं कि खुशखबरी और ज़बरदस्त रूहानी इलाज है। जो दिमागी तौर पर कमज़ोर हों, बहकी बहकी बातें करते हों और नफ्सियाती मरीज़ जो बन चुके हों, दिमाग जिनका काम ना करता हो, तो इसका एक ख़ास अमल ये भी है कि पहले तो अगर वो ख़ुद पढ़ सकते हों, हैं खुद पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, खुद नहीं पढ़ सकते तो घर का कोई ऐसा फ़र्द जिसके तलफ़्फ़ुज़, क़वाइद और मखारिज दुरुस्त हों वो ये अमल करे। अमल क्या करना है कि सर पर हाथ रखें, जो दिमागी मरीज़ हैं उसके सर पर हाथ रख कर 7 मरतबा ये कलिमात पढ़कर दम कर दें। उसकुन सक्कनतुका बिल्लज़ी लहू मा फ़िल लैली वन नहारी व हुवस समीउल अलीम। ये कलिमात है ना। अब ये हो सकता है अभी आपको याद ना हो सके हो, तो अमीरुल सुन्नत का ये रिसाला है बीमार आबिद, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सवजल ये मुकम्मल वजीफ़ा ये लिखा हुआ है, ये 7 मरतबा ये पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल दिमागी अमराज दूर हो जाएंगे। ये दर्द सर के लिए भी है और दिमागी कमज़ोरी दूर करने के लिए, नफ्सियाती अमराज दूर करने के लिए। मरीज़ खुद भी पढ़ सकता है अपना हाथ रख के? हाँ, मरीज़ खुद भी पढ़ सकता है। अब दिमागी मरीज़ तो बाद औक़ात ऐसा होता है ना, उसको बोलने का पता नहीं होता, क्या कर रहा है, बाद औक़ात उसको होश नहीं होता। एक तो वो होता है कि जिसको होश नहीं होता या उसकी बहुत ज़्यादा कैफियत जो है वो ठीक नहीं होती, और एक होता है कि जहनी टेंशन रहती है, दिमागी तौर पे बहुत डिस्टर्ब रहता है। हाँ, उसके लिए भी यही वजीफ़ा है, लेकिन इसमें एक एहतियात है जी। अगर तो आप दर्द सर से नजात के लिए वजीफ़ा पढ़ लें जी,
या नॉर्मली जैसे टेंशन है दिमाग में, उसको दूर करने के लिए आपको जहनी दबाव का शिकार है, स्ट्रेस का आप शिकार हो चुके हो, अगर इसके लिए वजीफ़ा पढ़ना है तो आप दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन दिमागी कमज़ोरी दूर करने के लिए आप पढ़ेंगे ना, तो दिमागी कमज़ोरी दूर करने के लिए फिर ये ज़रूरी है कि दिन का कोई एक वक्त मखसूस आपको करना होगा। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने दिन के 12 बजे का वक्त आपने मखसूस कर लिया कि मैं इस वक्त में ये वजीफ़ा पढ़ूंगा, तो अब आपने रोज़ाना दिन के 12 बजे ही फिर ये वजीफ़ा पढ़ना है। चलो दिन में आपके पास वक्त नहीं है, मसरूफ़ हैं, आप असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद कोई भी एक नमाज अपने लिए मखसूस कर लें, फिर उस नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ कर सर पे दम कर दें, तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह से बजल दिमागी अमराज दूर हो जाएंगे। और इसका एक और ख़ास अमल, एक दिन 2 दिन इसी तरह उसी फिक्स टाइम पे पढ़ा और किसी एक दिन अगर भूल गए, आगे पीछे हो गया, वैसे है ये 7 दिन का अमल मुसलसल करना है, बिला नागा करना है। दिन छूट गया फिर दोबारा से जो है ना वो 7 दिन मुकम्मल कर दें, नए सिरे से दोबारा ये अमल, हाँ नागा नहीं होना चाहिए इस अमल है। बड़ा ये मुजर्रब वजीफ़ा माशाअल्लाह, बड़ी बरकतें मिलती हैं। तो ये हुआ दिमागी कमज़ोरी दूर करने का एक पढ़ने के हवाले से वजीफ़ा। और जो जहनी दबाव का शिकार रहते हों या दिमाग जिनका भारी रहता हो, दिमाग उलझ जाता हो, दिमागी मरीज़ बन चुके हों या जो नफ्सियाती अमराज में मुब्तला हों, भूल जाने की जिनकी आदत हो, तो बावुज़ू रहने की आदत बनाएं। अल्लाह अकबर, बावुज़ू रहने की आदत बनाएं, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल दिमागी तौर पर ये मजबूत हो जाए। मैसेजेस काफ़ी सारे हैं इस्तिखारों के हवाले से, शामिल करें। एक मैसेज आया इस्तिखारे के हवाले से, मेरी वालदा का नाम शहनाज है, इनको हर वक्त परेशानी भी रहती है, घर में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, पैसा आता है पता नहीं चलता किधर चले जाते हैं, बराए मेहरबानी इसका इस्तिखारा भी करें और कोई रूहानी इलाज, कोई वजीफ़ा भी इरशाद फरमाइए। शहनाज नाम है इनकी वालदा का नाम। अच्छा, ये एक और मैसेज है कि मैंने अपने भाई का इस्तिखारा करवाना है, बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, उनका नाम हाफिज़ अब्दुर्रहमान है और उनकी वालदा का नाम फ़ाखिरुन्निसा है। मेरे भाई के लिए दुआ भी कीजिएगा, इनकी गुर्दों का मसला है, इनके लिए दुआ भी करें और वज़ाइफ भी बता दीजिएगा। जी, इस्तिखारे आपके किए जा रहे हैं। नासिर भाई, इसका क्या हल इरशाद फरमाएंगे आप? ये तकरीबन लोगों से सुनने को मिलता है, यार पैसा आता है लेकिन पता नहीं चलता किधर चले जाते हैं, जेब खाली रहती है ना, बरकत नहीं रह पाती, पैसा रुकता नहीं है हाथ में, क्या वजीफ़ा पढ़ेंगे? इसमें एक तो ये कि बंदा अल्लाह पाक ने जो दिया है ना, बंदा उस पर शुक्र अदा करे कि अल्लाह तूने मुझे जितना भी दिया है इस पर तेरा शुक्र है। और साथ ही अल्लाह पाक ने जो आपको रिज़्क़ हलाल अता फरमाया है उसमें से आप सदका भी किया करें। और हर नमाज के बाद 100 मरतबा आप या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपकी जो माल है, आपका जो रोज़गार है, उसमें इंशाअल्लाह बरकत रहेगी, पैसा इंशाअल्लाह खुशहाल हो जाएंगे माशाअल्लाह। अल्लाह के हाँ, ये अच्छी बात कही आपने कि सदका भी निकालें। ज़रूरी नहीं कि हज़ारों रुपए हों, लाखों रुपए हों तभी हम सदका दें। भाई आपके पास जो भी है ना, आप उसमें से निकाल दें, हस्बे तौफीक अपना अल्लाह की राह में दे दें, राह खुदा समझल में दे दें। सिले रहमी, अच्छा देने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं है ना, फिर भी आप चाहते हैं कि मैं कुछ वजीफ़ा भी ना पढ़ूँ, कुछ भी ना करूँ, हैं मेरे रिज़्क़ में बरकत हो जाए, तो इसका भी एक अमल है, वो है सिले रहमी, उसने सुलूक किया करें। होता है जुनैद भाई कि अल्लाह पाक ने बहुत दिया होता है, लेकिन फिर भी एक शिकवा शिकायत है और काम नहीं है, काम नहीं। हालांकि सब कुछ होता है, उसकी ज़रूरियात भी पूरी हो रही हैं, सारे मामलात हो रहे हैं, उसके बाद भी काम सही नहीं है। ये नाशुक्री कहलाएगी ना। नाशुक्री की वजह से भी बाज़ दफ़ा जो है ना ये रिज़्क़ में बेबरकती के मामलात हो जाते हैं। अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ हलाल में बरकतें नसीब फरमाए। जी सरवर भाई, इस्तिखारों के जवाबात। देखिए, शहनाज बीबी का इस्तिखारा किया गया, इस्तिखारे में इस तरह के कोई मामलात नहीं है, वक्ती आजमाइश है, अल्लाह पाक आसानी फरमाए, वजीफ़ा रिस्क में बरकत का आपको अभी अर्ज़ कर दिया गया है। इसी के साथ अब्दुर्रहमान का इस्तिखारा किया गया, गुर्दे का मर्ज़ है। देखिए, इस्तिखारे में जिस्मानी मर्ज़ का इशारा है, अल्लाह पाक शिफाए कामिला अता फरमाए। आप वजीफ़ा नोट फरमा लीजिए, अव्वल व आखिर एक बार दुरूद पाक के साथ हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ेंगे और सूरह अलम नशरह 7 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके आप रोज़ाना पी लिया करें। इंशाअल्लाहुल करीम गुर्दे के तमाम अमराज दूर हो जाएंगे। माशाअल्लाह, 7 मरतबा पढ़ना है ना जी। इसके तावीज़ात वगैरह भी, ये तो पढ़ने के लिए वजीफ़ा हो गया। इसी के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह गुर्दे के दर्द से हिफाजत के लिए, और अगर अल्लाह न करे गुर्दे में पथरी वगैरह हो जाए तो इसके एक मखसूस तावीज़ात होते हैं जो कि दावत इस्लामी के रूहानी इलाज के स्टॉल से आप रब्ता करके हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ इन्हें पीने के लिए भी तावीज़ात दिए जाते हैं
और प्लेटों का एक मखसूस अमल है जो इन्हें करवाया जाता है, यानी प्लेटों पर कुछ तावीज़ात, कुछ आयात करीमा वगैरह लिखकर इन्हें दिए जाते हैं जिन्हें रोज़ाना पीना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लेटों वाला अमल इतना पावरफुल और इतना बाबरकत है कि इस अमल की बरकत से कई मरीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह शिफा याब होते देखा गया है। इतना पावरफुल, इतना बाबरकत, तो आप बता देना भाई क्या ऐसा अमल होता है? ये खुद ही लिख लिया करेंगे प्लेटें? नहीं, खुद ही नहीं लिख लिया करेंगे, इसके लिए आना पड़ेगा ना? जी, आपको रूहानी इलाज के स्टॉल पर आना पड़ेगा। सही, इसकी बरकतें मैंने भी बताते खुद देखी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। प्लेटें ये लिख कर दी गई ना रूहानी इलाज के स्टॉल से, पत्थरियाँ थी, बाकायदा मोटी मोटी पत्थरियाँ थी। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह सवजल बगैर ऑपरेशन के पत्थरी निकल गई माशाअल्लाह। अच्छा, एक ने तो अपनी पत्थरी भी दिखाई थी लाके कि डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा था, माशाअल्लाह रूहानी इलाज की बरकत से, ताबीदात की बरकत से ये देखें ये पत्थरी है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी इसकी माशाअल्लाह बरकतें हैं। तो रूहानी इलाज ने बताया था कि उनके वालिद साहब के डायलिसिस हो रहे थे ना काफ़ी अरसे से, तो उन्होंने प्लेटों का कोर्स करवाया, तो कहते हैं कि उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह कई महीने तक वालिद साहब को डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी उनको गुर्दों में तकलीफ़ नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, प्लेटों के 40 दिन का जो कोर्स होता है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकत से। हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह सवजल ये करें। और अच्छा, सिर्फ गुर्दों के लिए ही नहीं, दीगर बहुत सारे ऐसे जो बड़े बड़े अमराज हैं ना, कैंसर के मरीजों को हम जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सवजल वो ठीक होगा इस अमल की बरकत से। तो आप में से, आपकी फैमिली में से, आपके जानने वालों में से अगर कोई बीमार हो तो आप मशवरा दें। हदीस पाक का मफ़हूम है खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, लोगों में से बेहतर वो जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाए। तो खैर ख्वाही की नीयत से आप दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने की नीयत से आप मशवरा दे सकते हैं कि भाई रूहानी इलाज करवाएं। बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह सवजल रूहानी इलाज की बरकतें हैं। जो लोग रूहानी इलाज करवाते हैं और अल्लाह के कलाम से इलाज किया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल दावत इस्लामी के तहत 45 से ज़ायद ममालिक में बाकायदा रूहानी इलाज के स्टॉल लगते हैं जहाँ फ़ी सबीलिल्लाह तावीज़ात दिए जाते हैं। लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आइए, कुछ हमारे पास मदनी बहारें हैं कि जिनको रूहानी इलाज की बरकत से, तावीज़ात अत्तारिया की बरकत से जिनके मसाइल हल हुए हैं, जिनकी परेशानियाँ दूर हुई हैं, आइए उनके तासुरात कुछ देखते हैं। चलाइए ना। मेरा नाम राजा कामरान है। मेरा ताल्लुक दीना से है। असरात थे, जिन्नात मुझे तंग करते थे, आवाज़ें आती थीं और मुझे काफ़ी मसाइल थे इस मामले में। तो मुझे तावीज़ात तारिया का पता चला। मैंने तावीज़ात तारिया दीना, ख़ज़ाने मदीना में रब्ता किया और वहाँ पे इस्तिखारा करवाया और मुझे वहाँ से शिफा मिली। मेरी सिस्टर हॉस्पिटल में एडमिट थी सीरियस कंडीशन में, उनका ऑपरेट होना था। सब डॉक्टरों की तरफ से हमें जवाब यही मिला कि दोनों का बचना मुश्किल है। इस वजह से हमें एक हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवा दिया, जिसमें लास्ट डॉक्टर ने यही बताया कि जी जो डिलीवरी मेरी सिस्टर की होनी है, उसकी जो बच्ची है उसके ऊपर ट्यूमर के फोड़े हैं। और मेरे मामू रावलपिंडी अडेला रोड पे मुझे लेके गए, वहाँ पे कारी साहब ने तावीज़ दिया हमें, वो मैंने अपनी सिस्टर को तावीज़ दिया, उन्होंने बांधा और डिलीवरी ऑपरेट के बाद बच्ची भी खैर खैरियत से हुई और मेरी सिस्टर को भी किसी मसले परेशानी के बगैर उनकी डिलीवरी हो गई। इधर बांगे वाली मस्जिद से तवीज़ वगैरह मैंने लिए थे। बेटी कुछ खाती पीती नहीं थी पहले, लेकिन जब से मैं तवीज़ लेकर गया हूँ माशाल्लाह बच्ची खाने पीने की लगी और माशाल्लाह खुश रहती है। माशाल्लाह बच्ची खुश रहती है, बच्चों के भी मसाइल हल हो रहे हैं, बच्चों का भी रूहानी इलाज किया जाता है, बड़ों का भी, बुज़ुर्गों का भी रूहानी इलाज किया जाता है। तो अपना रूहानी इलाज करवाएं। देखिए, ये दिखाने का मकसद, ये बताने का मकसद यही होता है कि हमारा एतिक़ाद मज़ीद मजबूत हो, यकीन हमारा कामिल हो जाए कि दुनिया फेस पा रही है, लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं, लोग शिफायाब हो रहे हैं, सेहतयाब हो रहे हैं। भी इसमें बताया माशाल्लाह कि तावीज़ात की बरकत से विलादत में आसानी हुई। तो कोई रूहानी इलाज भी ऐसे हैं कि जो विलादत में आसानी के लिए अगर पढ़ लिया जाए उस वक्त में तो उसमें रूहानी इलाज ही की तो बरकत है कि उनका मसला हल हुआ है। मतलब वजीफ़ा वगैरह कोई हो पढ़ने के लिए वजीफ़ा सूरह मरियम कुरान पाक के 16वें पारे में है, जो उम्मीद से हो और विलादत का वक्त करीब हो। एक तो सूरह मरियम और दूसरा है सूरह इंशिकाक की इब्तिदाई पहली 5 आयात। अल्लाह बड़ी कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह समझल। ये मरीज़ा खुद पढ़ सकती हैं या कोई? हाँ, मरीज़ा भी खुद पढ़ सकती हैं। हाँ, वो भी पढ़ सकती हैं और नहीं पढ़ सकती, कैफियत ऐसी नहीं है तो घर का कोई फ़र्द पढ़ ले जो जिसके तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो। इसके बारे में तो लिखा है अमीरुल सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने कि यहाँ तक कि इस वजीफ़े की बरकत से जो है ना ऑपरेशन का ख़तरा भी टल जाता है बगैर ऑपरेशन के विलादत। अच्छा, फिर मज़ीद ये कि विलादत में आसानी के लिए भी कुछ मखसूस तावीज़ात वगैरह दिए जाते हैं, तो वो रूहानी इलाज के स्टॉल से हासिल कर सकते हैं। आइए बढ़ेंगे नाज़रीन मज़ीद आपकी कॉल्स की जानिब, देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं। जी
कॉल चलाइए। मोहम्मद शहजाद, वालदा का नाम है जुबैदा बेगम। असल ये जिस काम में ब्याज डालते हैं ना काम नहीं होता, बेचैनी सी होती है, इस्तिखारा करके बताएं। जी ठीक है, नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। रिहाना, वालदा का नाम फातिमा। उनके शोल्डर में और पीठ में बहुत दर्द हो रहा है और जो है ना सांस भी नहीं ली जा रही उनसे। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। अभी इस्तिखारा करवाते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम इमरान इकबाल है, वालदा का नाम है इकबाल बेगम। मतलब सर ये है कि थोड़ा सा कर ऊपर परेशान हो, इस वजह से इस्तिखारा कराना है। कर्ज़े के हवाले से आपने कहा ना, अल्लाह पाक बारे कर से खुलासी अता फरमाए। इस्तिखारा भी करवाते हैं और वजीफ़ा भी इंशाअल्लाह करीम आपको बताएंगे। अच्छा, ये मैसेज भी हैं कुछ इस्तिखारों के हवाले से, ये भी मैं आपकी तरफ बढ़ाता हूँ, एक साथ ही फिर सबके जवाब इरशाद फरमाइएगा। अच्छा, ये एक मैसेज आया है, इन्होंने कहा है कि मैंने अपने भाई का इस्तिखारा करवाना है, बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, हाफिज़ अब्दुर्रहमान, और उनकी वालिदा का नाम फ़ाखिरुन्निसा है। मेरे भाई के लिए दुआ भी कीजिएगा और इस्तिखारा भी कीजिएगा। नाम अहमद रज़ा है। मैंने अपनी बहन का इस्तिखारा करवाना चाहता हूँ, उसका नाम नादिया है, वालिदा का नाम ज़किया है। 1 हफ़्ता हो गया है, बीमार है, मैदे में दर्द है, दुआ भी करेंगे जल्द ठीक हो जाए। अल्लाह पाक शिफ़ा अता फ़रमाए। अभी इस्तिखारा भी करवाते हैं इंशाअल्लाह। ये एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है कि सर मेरा नाम सबा है और मेरे शौहर का नाम ज़ीशान अहमद है। हमारे आपस में घरेलू कुछ मसाइल चल रहे हैं, पैसों में बरकत नहीं है और हमारे लिए वजीफ़ा भी बताएं और कोई रूहानी इलाज भी बताइएगा। ये एक और मैसेज है कि उन्होंने कहा है कि सर जी पहले हफ्ते आपने दिमाग में जम जाने का कोई वजीफ़ा, खून जम जाने का कोई वजीफ़ा बताया था, लेकिन अमल हमें समझ नहीं आया था, तो दुआ भी कर दें और वो वजीफ़ा दोबारा भी बता दीजिएगा। कि दिमाग होता है ना बाद औक़ात जैसे खून जम जाता है और जैसे अल्लाह न करे किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, दिमागी किसी को चोट लगी हो या दिमागी कोई इस तरह का उसको बेचारे को आजमाइश में आ गया हो या खून जम गया हो, तो ऐसी सूरत में दुरूद शिफ़ाए अमराज़ ये पढ़कर आप सर पर दम भी करें और पानी पर दम करके मरीज़ को पिलाएं भी। दुरूद शिफ़ाए अमराज़ ये है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। ये दुरूद शिफ़ाए अमराज़। इसके 3 तरीके हैं। एक तो ये कि पढ़कर मरीज़ पर डायरेक्ट आप दम कर दें। दूसरा तरीका ये है कि यही दुरूद शिफ़ाए अमराज़ पढ़कर पानी पे दम करके ये पानी उनको पिला दें। तीसरा तरीका ये है कि ये किसी सादे से कागज़ पर लिख कर फिर वो आप पानी की बोतल में डालकर अब ये पानी उनको पिलाएं जिसके दिमाग में खून जम चुका हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल अल्लाह पाक की रहमत से करम होगा, शिफ़ा हासिल होगी। और कोशिश करें कि इस तरह के मरीज़ जो हैं वो पहली फुर्सत में रूहानी इलाज भी करवाएं। अल्लाह पाक करम फरमाएगा और इंशाअल्लाह करीम ये मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी सरवर भाई इस्तिखारों की जवाब। जी, हमारे शहजाद भाई थे, इन्होंने अपना इस्तिखारा करवाया था, काम नहीं होता, मुख्तलिफ बीमारियाँ परेशानियों में मुब्तला हैं। इस्तिखारे में देखिए वक्ती आजमाइश का इशारा है। आप वजीफ़ा नोट फरमा लीजिए। आपने पढ़ना ये है हामीम ला युनसरून। ये वजीफ़ा रोज़ाना 41 मरतबा पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी परेशानियों से नजात के लिए दुआ कीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह ने चाहा तो तमाम परेशानियाँ वग़ैरह ये दूर हो जाएंगी। इसी के साथ रिहाना, इनके मुतालिक इस्तिखारा करवाया गया था कि बदन हाथ में दर्द रहता है, मुख्तलिफ अमराज़ बीमारियों में मुब्तला हैं। इस्तिखारे में बीमारी का ही इशारा है। आप वजीफ़ा नोट फरमा लीजिए। रोज़ाना 1100 मरतबा या लतीफ़ो पढ़कर पानी पे दम करके अगर मरीज़ा ख़ुद पढ़ सके तो ये पढ़ लें, वरना को घर का कोई भी फ़र्द ये वजीफ़ा या लतीफ़ो 1100 मरतबा पढ़कर इन्हें पानी पे दम करके पिला दिया करें। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह ने चाहा तो ये बीमारियाँ वग़ैरह दूर हो जाएंगी। इसी के साथ हमारे इमरान भाई थे, ये बेचारे ये अर्ज़ कर रहे थे कि इस कर्ज़ में मुब्तला हो गए। अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए आसानी वाला मुआमला फ़रमाए। आप वजीफ़ा नोट फरमा लीजिए। रोज़ाना 111 मरतबा या हय्यू या क़य्यूम पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी परेशानियों से नजात के लिए, कर्ज़ में आसानी के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो आपके तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। इसके बाद हमारे एक इस्तिखारा करवाया गया था, नादिया नाम बताया था कि इन्हें मैदे में तकलीफ़ है। आप वजीफ़ा नोट फरमा लीजिए।
3 मरतबा ये आयत करीमा ला फ़ीहा गौलुं वला हुम अन्हा युनज़फ़ून पढ़कर पानी पे दम करके आप पी लिया करें। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह ने चाहा तो मैदे के अमराज हो या पेट के अमराज हो ये दूर हो जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इसके ज़बरदस्त बाद वजीफ़ा है पेट के अमराज से हिफाजत के लिए ना, माशाअल्लाह। अच्छा, अब जैसे वजीफ़ा तो आपने इरशाद फरमा दिया, अब वजीफ़ा भी पढ़ लें, अब नफ्स है ना, है? और तभी एक चाहत होती है कि मैंने ये भी खाना है तो वो भी खाना है। अब बिरयानी सामने आ जाती है, बातों का हाथ नहीं रुकता। इस तरह जो चीज़ें मन को भाती हैं वो इस तरह की चीज़ें सामने आ गई, अब नहीं बर्दाश्त होता। देखिए तो इसमें फिर बाद औक़ात फिर वो दोबारा पेट का मसला लेकर बैठ जाते हैं, फिर मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। अब इस पर कैसे काबू पाएँ, ये भी तो, इसका भी कोई वजीफ़ा है? देखिए इसके लिए तो ख़ुद पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। अगर मैदे का मर्ज़ है, पेट के अमराज हैं, तो खाने पीने में एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर खाने पीने में बेएहतियाती मुसलसल ये होती रहेगी तो फिर ये तकलीफ़ जो है हो सकता है कि बेहतर ना हो। तो सबसे पहले तो आप खाने पीने में एहतियात करें और इसी के साथ साथ वजीफ़ा भी करेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। हाँ माशाल्लाह, दुआ और दवा दोनों ही ज़रूरी है ना भाई, ज़रूरी है। दुआ भी करते रहें और दवा भी लें, बिल्कुल। एहतियात भी करें। एहतियात ये बहुत ज़रूरी है। देखिए इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो जो आप अपना इलाज करवा रहे हैं ना, एक होता है इलाज, सही है, जो दवाइयाँ जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, एक होता है परहेज़, परहेज़ भी तो इलाज ही है ना। बिल्कुल। जब तक परहेज़ नहीं करेंगे, एहतियात नहीं करेंगे तो कैसे वो बीमारी जड़ से ख़त्म होगी, कैसे वो तकलीफ़ दूर होगी। इलाज भी करवाएं, परहेज़ भी करें, अल्लाह पाक सब बेहतर फरमा देगा। और अव्वलन अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, दुआओं के ज़रिए भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल करम हो जाता है। तो वज़ाइफ़ भी पढ़ने हैं, दुआएँ भी करनी है, एहतियात भी करना है और इलाज भी ये करवाना है। बाद औक़ात लोग ये होते हैं, कुछ इस तरह के लोग देखने में आते हैं कि बड़ी जो है ना वो सुस्ती का मुज़ाहरा करते हैं इलाज करवाने, कोई मसला नहीं है, चलने दो, देख लेंगे बाद में, तो ये भी नुकसानदेह होता है ना। नुकसानदेह। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। जी मज़ीद भी थे इस्तिखारों की? जी एक और इस्तिखारा था, सबा नाम बताया था और अपने इनके शौहर का नाम था ज़िशान। घरेलू नाचाकियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, आप वजीफ़ा नोट फरमा लें। आपने रोज़ाना 100 मरतबा या वदूदु या सलामो या वदूदु या सलामो का विर्द कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो घर की जो आपस की ना इत्तफाकियाँ हैं, नाराज़गियाँ हैं, ये दूर हो जाएंगी। जी ठीक है माशाल्लाह। अच्छा ये एक मैसेज आया है नासिर भाई, मैसेज तो काफ़ी सारे हैं। ये इन्होंने कहा है कि मेरे शोहर के जिस्म पर जो है ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की एलर्जी हो गई है, ख़त्म ही नहीं हो रही। काफ़ी इलाज भी करवाया और दुआएं भी कर रहे हैं, दवा भी ली है और रोज़ाना इंजेक्शन भी लगता है, लेकिन वो एलर्जी नहीं जा रही। तो जिस्म की एलर्जी ख़त्म करने के लिए वजीफ़ा इरशाद। अगर किसी के जिस्म के किसी हिस्से पर एलर्जी हो गई हो या पूरे जिस्म पर ही एलर्जी अगर हो गई हो तो हर नमाज के बाद ये आयत मुबारका फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिक़ीन, ये एक बार पढ़ के अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह के करम से कैसी ही ख़ारिश हो, एलर्जी हो, ये ठीक हो जाएगी अल्लाह के करम से। साथ ही मशवरा भी अर्ज़ करूँगा कि शोबा रूहानी इलाज के स्टॉल पर आप हाज़िर हों और वहाँ से आप तावीज़ात हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए पीने के तावीज़ दिए जाते हैं, पहनने के लिए भी दिए जाते हैं, तो उसकी बरकत से भी इंशाअल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। ये एक और मैसेज है बिनते मोहम्मद सिद्दीक अत्तारिया रहीम यार ख़ान से, मुझे खून की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, 4 साल से ये मसला है, खून की कमी पूरी हो जाए क्या वजीफ़ा पढ़ेंगे? एक तो खून की कमी पूरी करने के लिए जो अभी आपने दुरूद पाक बताया, दुरूद शिफ़ाए अमराज, ये मदनी पंसूरा में भी अमीर सुन्नत ने लिखा है, दुरूद शिफ़ाए अमराज आप ये रोज़ाना पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बरकतें हैं, तो आपका खून बढ़ना भी जो है शुरू हो जाएगा, आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। और जब भी आप खाना खाएं तो खाना खाने से पहले एक बार सूरह बय्यिना पढ़कर आप खाने पर दम कर लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इसकी बरकत से भी आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। जी ठीक है माशाल्लाह। आइए नाज़रीन, शोबा रूहानी इलाज के तहत होने वाले दुआए शिफा इज्तिमा के मनासिर हमारे पास मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरह यहाँ पर बैठकर रूहानी इलाज हो रहा है, अच्छा इसी तरह बाकायदा जो बस्ते लगते हैं वहाँ पर भी लोगों का रूहानी इलाज किया जाता है। रूहानी इलाज का एक ज़रिया दुआए शिफा इज्तिमात भी हैं, जहाँ पर रूहानी इलाज के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल नेकी की दावत भी दी जाती है, अखलाक की तरबियत भी की जाती है, दुआएँ नमाज हाजात भी अदा की जाती है और वहाँ जो
मौजूद हाज़रीन होते हैं तो सबके लिए अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई दुआ का भी अहतमाम होता है। आइए दुआए शिफा इज्तिमा और इसमें आने वाले मरीज़ों के कुछ तासुरात आपको सुनाते हैं। जी चलाइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, आज हम मौजूद हैं कराची के इलाके नाज़िमाबाद नंबर 1 की जामे मस्जिद फैज़ान मक्का में। जामे मस्जिद फैज़ान मक्का में हुआ है दुआए शिफा इज्तिमा। इस इज्तिमा में तिलावत कुरान करीम हुई, नात शरीफ पढ़ी गई, बयान हुआ और परेशान हाल इस्लामी भाइयों के लिए सलातुल हाजात अदा की गई और इनकी परेशानियों, आजमाइशों, मुसीबतों के हल के लिए रिक्कत अंगेज दुआ का एहतमाम किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस इज्तिमा के इख्तिताम पर मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के अता करदा तावीज़ात भी इन परेशान हाल इस्लामी भाइयों को अता किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह इनके कई तरह के मसाइल के हल के लिए हेपेटाइटिस, कैंसर, शुगर और कई तरह की बीमारियों और मसाइल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इनके लिए कार्ड का अमल किया गया, प्लेटों का अमल किया गया और इनको वज़ाइफ भी बताए गए। तो आइए चलकर लेते हैं इन आशिकाने रसूल से तासुरात। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम शेख। मेरा नाम मोहम्मद आज़म है। आज दुआ शिफा इज्तिमा में माशाल्लाह आप तशरीफ लाए, शिरकत की, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला, रूहानी सुकून मिला। किस मकसद के लिए आना हुआ? तावीज़ वगैरह लिया आपने, वजीफा वगैरह? मैंने वजीफा लिया सेहत के हवाले से। मैं इस मकसद के लिए तो मुझे थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता है, तो इसके इस मकसद के लिए तो मैं आपसे वजीफा पूछना चाहता हूँ। इसका वजीफा क्या है? तावीज़ात वगैरह भी लिए आपने? तावीज़ात लिए हैं माशाल्लाह। इस मकसद के लिए? मैं इसी मकसद के लिए लिए है। मैं असल में इस्तिखारा के लिए आया था। इस्तिखारा करवाया? जी, इस्तिखारा करवाया और ये तावीज़ भी लेना था। किस मकसद के लिए तावीज़? ये वाइफ के मैदे में बहुत तकलीफ रहती है, मैदे की तकलीफ के लिए तावीज़ लेने आया। जी, बच्चों के सिलसिले में, कुछ रोजी के सिलसिले में, इसलिए तावीज़ात वगैरह लिए आप? जी जी। तो पहले भी कभी आपने तावीज़ात वगैरह लिए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी भी तावीज़ पहना हुआ है। तो बच्चे फैज़ान मदीना से लेकर आता था और बहुत फायदा होता था। माशाल्लाह फ़ायदा हुआ? पहले बहुत फायदा हुआ माशाल्लाह। प्रोग्राम रूहानी इलाज में कोई वजीफा जानना चाहेंगे? गुस्से का जानना चाहूँगा, जो गुस्सा कंट्रोल है उसका मैं वजीफा चाहता हूँ, उसका मुझे वजीफा मिल जाए। मैदा की तकलीफ के लिए रूहानी इलाज बता दे। बच्चों की शादी का जो है ना रिश्ता पक्का हो जाए, पक्का नहीं होता है, बात हो जाती है लेकिन कोई ना कोई मसले मसाइल आ जाते हैं, तो उसका जो है ना कोई ऐसा बताएं कि जिससे जो है शादी हो जाए। बच्चे खाते पीते नहीं हैं और शरारतें करते हैं, उसके लिए कोई रूहानी अमल बता दीजिए। माशाअल्लाह, बच्चे खाते पीते नहीं है, शरारतें करते हैं। बच्चे शरारतें ना करें तो बच्चों को फिर बच्चा कौन बोलेगा? अल्लाह पाक खैर का मामला फरमाए। दुआए शिफा इज्तिमा में आने वाले मरीज़ों के थे कुछ ये सवालात रूहानी इलाज के हवाले से। एक भाई ने मालूम किया था कि गुस्से का रूहानी इलाज बता दीजिएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये पढ़ लिया करें। इसी तरह एक मरतबा या वदूद पढ़कर पानी पे दम करके पी लें तो अल्हम्दुलिल्लाह से वजल गुस्से पर काबू पाने में आसानी होगी इंशाल्लाह। ये एक और मैसेज था कि मैदे में तकलीफ़ रहती है तो खाने पीने में भी एहतियात करें। मुर्ग मुसल्लम, तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ों से बचना शुरू करें, छोड़ दें इन चीज़ों को, सादगी अपनाएं, सादे खाने की तरफ आ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह से वजल आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, डॉक्टरों के पास जाने से भी बच जाएंगे। वजीफ़ा इसका ये है, जैसे अभी आपने फरमाया कि जब सामने हो तो फिर बंदा कैसे रोके? हाँ, ये थोड़ा गिराव गुजरता है, भारी होता है नफ्स पर, लेकिन कुर्बानी इसी चीज़ का नाम है ना, कुछ पाने के लिए कुछ कुर्बानी देना पड़ती है। जी बिल्कुल। अल्लाह पाक खैर का मामला फरमाए। इसका चलो मैं आपको अमल अर्ज़ करता हूँ। आप लें सादी चीनी की प्लेटें ले लेना, आप वाइट कलर की लेनी है आपने, सादी चीनी की प्लेटें लें और उस पर कुरान पाक की ही आयत मुबारक आप लिखें, लौ कानल बहरु मिदादल लिकलिमाति रब्बी। आप कोशिश करें कि अव्वलन कोशिश ये हो कि ज़रदई रंग से या ज़ाफ़रान से ये लिख लें, और अगर ज़रदई रंग या ज़ाफ़रान मुयस्सर ना हो तो फिर आप किसी भी आम पॉइंटर से, आम कलम से, मार्कर से आप लिख लें। अब तीनों प्लेटें नमाज़ फ़जर के बाद लिख ली। ये आयत मुबारक आपने ये आपके सामने पारा नंबर 16 और सूरह कहफ की आयत नंबर 109 है, तो ये आप लिख लें। लिखने के बाद अब इसमें प्लेट में पानी डालकर एक प्लेट सुबह के वक्त और एक दोपहर में और एक शाम में, इन तीनों औकात में एक एक प्लेट पिएँ। अल्हम्दुलिल्लाह से वजल मैदे की जुमला बीमारियाँ, तकलीफ़ें ये दूर हो जाएंगी। आयत कुरानी है, अल्लाह पाक के कलाम में शिफा है, बरकतें हैं माशाअल्लाह। और मिसवाक का इस्तेमाल किया करें आप। जी,
जिनका मैदा ख़राब रहता हो ना, वो मिसवाक किया करें, अल्हम्दुलिल्लाह से वजल मैदा भी दुरुस्त हो जाएगा, पेट के अमराज भी दूर हो जाएंगे। रिश्ता नहीं हो पा रहा, एक बुजुर्ग मालूम कर रहे थे बच्चों के हवाले से, तो नमाज इशा के बाद 300 मरतबा या वहाबू ये पढ़ा करें, रिश्ता हो जाएगा। बच्चे खाते पीते, या बच्चे पढ़े, ये बच्चे पढ़ेंगे ना जिनके रिश्तों में रुकावट है, रिश्तों के मामला, हाँ जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं। बच्चे खाते पीते नहीं हैं, तो किसी भी खाने की चीज़ पर, किसी भी पीने की चीज़ पर आप सूरह तारिक पढ़कर दम कर दें और फिर ये दम किया हुआ खाना या पानी किसी भी तरह बच्चों को खिला दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह से वजल बच्चे खाना पीना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ये मैसेजेस काफ़ी सारे हैं, कुछ इस्तिखारों के हवाले से हैं और रूहानी इलाज के हवाले से भी हैं। मैं जल्दी जल्दी आपकी तरफ बढ़ाता हूँ, नोट भी कीजिएगा। मुझे अपनी वालदा का इस्तिखारा करवाना है, उनकी सेहत ठीक नहीं रहती। वालदा का नाम उस्मा है और उनकी वालदा का नाम कनीसा है, इस्तिखारा कीजिएगा। ये रूहानी इलाज के हवाले से मालूम किया है कि अगर किसी शख्स पर कोई एक ही तोहमत बार बार लगती हो और दुश्मन पीछे पड़े हों, तो उनसे बचने के लिए कोई वजीफा इरशाद फरमाइए। आप उठते बैठते चलते फिरते ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु का विर्द करते रहें, इंशाअल्लाह दुश्मन का हर वार नाकाम होगा। और दूसरा, दिन में किसी भी टाइम 100 मरतबा फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम, ये आप पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें तो दुश्मनों से भी आपकी हिफाजत रहेगी। और जैसे आपने बताया कि कोई तंग करता है या तोहमत लगाता है, तो उस शख्स के शर से भी इंशाअल्लाह आपकी हिफाजत रहेगी। फालिज से हिफाजत के लिए कोई वजीफा इरशाद? फालिज के लिए अगर किसी को फालिज हो गया हो तो उसके लिए आप सूरह ज़िलज़ाल, ये एक प्लेट में, स्टील की प्लेट में आप ये लिख लें और इसमें पानी डाल के या आप मरीज़ को पिला दिया करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इसमें शिफा हासिल होगी। सही। ये एक और मैसेज है कि सांस बहुत ज़्यादा फूलता है, इसके लिए कोई अमल बताइए। रोज़ाना किसी भी टाइम 111 मरतबा या सलाम पढ़ कर पानी पे दम करके पी लिया करें, इंशाअल्लाह इफ़ाक़ा होगा अल्लाह के करम। सही है। दुआए सेहत के हवाले से भी काफ़ी सारे मैसेज हैं, लोगों ने दुआओं के हवाले से भी पैगामात दिए हैं। किसी की बीमारी का मसला है तो किसी ने जॉब के हवाले से कहा है और किसी ने कहा है कि रिश्ते नहीं हो पा रहे। अच्छा, ये एक मैसेज आया कि मेरा निकाह तो हो गया है और अब शादी नहीं हो रही, यानी वो रुखसती के मामलात नहीं हो रहे, कोई ना कोई मसले मसाइल आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो इसके लिए कोई वजीफा इरशाद फरमाइए। रोज़ाना इशा की नमाज के बाद आप एक तो 300 मरतबा या वहाबू पढ़ के अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ किया करें। और दूसरा, या मुआखिरू, ये दिन में किसी भी टाइम, ज़ोहर में, असर में या किसी भी टाइम आप 100 मरतबा पढ़ कर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाह आपके जो काम अटक जाते हैं रिश्ते के मामले में, जो आपकी रुकावटें आ रही हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह करीम। जी सरवर भाई, इस्तिखारों की, हमारे एक भाई ने अपनी वालदा के इस्तिखारे का कहा था, उस्मा बीबी नाम बताया था। देखिए, इस्तिखारे में बीमारी का इशारा है, आप वजीफ़ा नोट फरमा लीजिए। अगर वालिदा खुद पढ़ सके तो वालिदा पढ़े, नहीं तो आप पढ़कर पानी पे दम करके वालिदा को पिलाएं। रोज़ाना 100 टाइम, 100 मरतबा ये पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा अंतल बासितु, अल्लाहुम्मा अंतल बासितु। 100 टाइम पढ़कर वालिदा पानी पे दम करके वालिदा को पिलाएं, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक की रहमत से शिफायाबी नसीब होगी। जो वज़ाइफ, जो दुआएं आपको बताई गई, तो ये भी अपने मामूलात में शामिल रखिएगा, पढ़ने का मामूल बनाइएगा। और ये तो वज़ाइफ यहाँ पर आपको बता दिए गए, दुआएं आपको बता दी गई और रूहानी इलाज आपको बता दिए गए। मुकम्मल ताबीदात तारिया हासिल करने के लिए आप आएँ रूहानी इलाज के स्टॉल पर, मुकम्मल अपना एक रूहानी इलाज भी करवाएँ। अल्लाह पाक की रहमत से मसाइल भी हल होंगे, परेशानियाँ भी दूर होंगी और अल्हम्दुलिल्लाह सवजल दीन और दुनिया की भलाइयाँ बरकतें भी नसीब होंगी। और वज़ाइफ भी पढ़ने हैं। एक बात मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ, देखें कि हम ये भी ज़हन बनाएं कि अल्लाह पाक जो करता है बेहतर करता है। हम अल्लाह पाक की रज़ा पर राज़ी रहें और हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहें। वज़ाइफ भी पढ़ें, दुआएं भी करें और फिर भी अल्लाह ना करे अगर कोई परेशानी आ जाती है, कोई मसाइल आ जाते हैं, तो अल्लाह पाक की रज़ा पर राज़ी रहें, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह पाक सब बेहतर फरमा देगा। अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए, फ़ज़ल फरमाए। दुआओं के हवाले से भी काफ़ी सारे पैगामात थे, मैसेज थे, कॉल्स भी आई थी। आइए मिलकर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह पाक हमारे माँ बाप और सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे जान माल इज़्ज़त आबरू बिलखुसूस हमारे ईमान की हिफाजत फरमा या अरहमर राहिमीन। परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा दे। कर्ज़दारों को बारे कर्ज़ से खुलासी अता फरमा दे। तंग दस्तों को फराख दस्ती अता फरमा। बे औलादों को नेक साल आफ़ियत के साथ औलाद अता फरमा दे। बेघरों को घर अता फरमा। या अल्लाह पाक जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं, शादी के जिनके असबाब नहीं बन पा रहे, उनकी रुकावटें बंदिशें सब दूर फरमा दे। या अल्लाह पाक बेरोज़गारों को हलाल और आसान रोज़गार बक़दर किफ़ायत अता फरमा। जो मज़लूम क़ैद में हैं अल्लाह पाक उन्हें रिहाई अता फरमा दे, रिहाई अता फरमा दे। या अल्लाह पाक जो कर्ज़ों में डूबे हैं बारे कर्ज़ से खुलासी अता फरमा और कर्ज़ की अदायगी के गैब से असबाब पैदा फरमा दे। या अल्लाह पाक जिन इस्लामी भाइयों ने मदनी चैनल के नाज़रीन ने कॉल्स की, मैसेजेस किए, अपनी बीमारियों का, अपनी परेशानियों का, अपनी तकलीफ़ों का, अपने मसाइल बताए, कोई फालिज के मर्ज़ में मुब्तला है, तो किसी को गुर्दे में दर्द है, तो किसी के गुर्दे में पथरी है, कोई दिल का मरीज़ है, तो कोई कैंसर का मरीज़ है। या शाफ़ी अल अमराज़ तमाम मरीज़ों पर रहमत की नज़र फरमा दे। सबकी बीमारियाँ, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, आज़माइशें, दुख, दर्द, गम, रंज सब दूर फरमा दे। हमारे घरों को अमन और सुकून का गहवारा बना दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो है बीमार सेहत